हेलो एवरीवन, दिस इज कमल मेकिंग दिस वीडियो और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के कॉमर्स एकेडमी पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का चैप्टर 4 प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और प्लानिंग कैसे, इसके प्लानिंग प्रोसेस है, इसकी लिमिटेशंस क्या, फीचर्स क्या, सबके बारे में बात करेंगे। तो ये सब छोड़ो, पहले सिंपल लेट्स कम टू द डिस्कशन फर्स्ट। अभी रिसेंटली अकाउंट्स का पेपर देकर के आए हो? हाँ, देकर के आए हो। अब क्या सोच रहे हो यार, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अगला कब है? 18 को है यार, उसकी तैयारी क्या करूँ? उससे पहले इंग्लिश का एग्जाम भी है 12 तारीख को, उसके लिए क्या तैयारी करूँगा, तैयारी करूँगी, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मैं पेपर्स दूंगा, या पेपर्स के सोर्सेज कहाँ से अरेंज करूँगा, इंग्लिश के लिए मैं तैयारी किससे करूँ, कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल है क्या जो हेल्प करता हो, कोई टीचर मिल जाए टेम्पररी जो गाइड कर दे कैसे क्या करना है। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल प्लानिंग। कुछ भी करने से पहले, लाइफ में कुछ भी करने से पहले हम हमेशा उसके बारे में पहले सोचते हैं, मन में अपने आप से डिस्कशन करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स यानी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ डिस्कस करते हैं। देन उसके बारे में फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये काम करना है कि नहीं करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्लानिंग। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको क्लियर हो गया प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसकी बाकी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें कवर करते हैं। ओके, सो चैप्टर 4 प्लानिंग। ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होगा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो उसका फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग है। इसी से ही किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस की शुरुआत होती है, किसी भी काम की शुरुआत होती है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो बात करेंगे प्लानिंग की, प्लानिंग के मीनिंग की। तो प्लानिंग का मीनिंग देखो, मैंने यहाँ पे फैंसी वाला किताब वाला भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। इट्स सिस्टमैटिक प्रोसेस टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड व्हेन एंड बाय whom अ टास्क शुड बी डन और आर डन। ये सब छोड़ो, मेरा वाला देखो। प्लानिंग सिंपली मीन्स थिंकिंग बिफोर हैंड। क्या चीज? थिंकिंग बिफोर हैंड। कुछ भी काम करने से पहले सोचने को क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, फीचर्स का मतलब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका नेचर, यानी किन किन चीजों से पता लगता है कि प्लानिंग की बात हो रही है। पहली चीज, अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखो, प्लानिंग करने का एक मेन काम क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर आए हो या मेरी ये वीडियो देख रहे हो फोन में, रात को, दिन में, किसी भी टाइम अपना टाइम दे रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? भाई आपका ऑब्जेक्टिव है 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में अच्छे नंबर आ जाए, कल को सीयूटी का एग्जाम देंगे उसमें अच्छे नंबर आ जाए। तो प्लानिंग का मेनली पर्पस क्या है, इसका फीचर क्या है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हमारा प्लानिंग का पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। फोकसेस ऑन स्पेसिफिक गोल्स। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या गोल है? बिजनेस स्टडीज में अच्छे नंबर लेकर के आना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फंडामेंटल, प्राइमरी, सबसे पहला काम होता है प्लान करना। मैनेजमेंट छोड़ो, बिजनेस स्टडी छोड़ो, क्लास 12 छोड़ो, कुछ भी काम करो, सबसे पहला काम क्या है? प्लानिंग करना, उसके बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ध्यान सुनो। क्या आप प्लानिंग कर रहे हो? हाँ कर रहे हो। क्या आपका फ्रेंड प्लानिंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या आपके पेरेंट्स प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। क्या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ। क्या एक कोई जानवर भी प्लानिंग कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जानवर भी प्लानिंग करता है। आपने कई बार सुना होगा माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, जो नॉर्दर्न साइड से, रशिया से, यूरोप से, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या होता है, इंडिया में आ जाती है ठंड के मौसम में। तो वो भी अपनी तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं। पोलर बियर क्या करता है? वो भी बहुत सारी मछलियां खा करके हाइबरनेशन के लिए, व्हाइट वाला पोलर बियर जो बर्फ वाला होता है, बहुत सारी मछली खा करके मोटा हो जाता है और अपनी एक माद बनाता है, केव बनाता है, उसमें जाके फिट हो जाता है, ऊपर से बर्फबारी हो जाती है। तो वही प्लानिंग करता है। हर कोई जीवन में प्लानिंग करता है। इट इज ऑल परवेसिव। सिर्फ कंपनी नहीं, सिर्फ स्कूल नहीं, सिर्फ आप नहीं, सिर्फ मैं नहीं, दुनिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंसान क्या करता है? प्लानिंग करता है। ये प्लानिंग जो है ये ऑल परवेसिव है। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? आपने कल प्लानिंग करी थी, हाँ कल कर रहे थे ना प्लानिंग, अकाउंट्स पेपर आज देने के लिए। आज एग्जैक्ट डेट क्या है? आज एग्जैक्ट डेट हो गई 24 फरवरी। 24 फरवरी रात के 10 बज रहे हैं लगभग लगभग। तो आपने कल भी तो प्लानिंग करी थी, आपने उससे पहले प्लानिंग करी थी, आप आज अभी प्लान कर रहे हो, आप कल भी प्लान करोगे। तो प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी इंसान की जिंदगी में भी प्लानिंग कंटिन्यूअस होती है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा भविष्य के बारे में होती है यार, सिंपल सी बात है। कभी सुना है कि पास्ट के बारे में प्लानिंग हो रही है? पास्ट के बारे में सोचना और उसके बेसिस पे प्लान करना, इसको कंट्रोलिंग। इसका पांचवा और आखिरी फंक्शन है, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 में। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैं प्लानिंग की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली हम डिसीजन ले पाते हैं कि कोई काम करना है कि नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे क्या है, वो सोचते हैं कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं अपने आप सीयूटी की कोचिंग कर लूंगा। ठीक है, और बहुत सारे कर भी लेते हैं। लेकिन आपने देखा कि आप इस, जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं, देखो मैं इंटेलिजेंट था नहीं था, मतलब सो एंड सो बच्चा था। लेकिन मेरी एक समस्या थी, मैंने प्राइमरी से बहुत स्टार्टिंग से ट्यूशन पढ़ा है, पूरे टाइम ट्यूशन पढ़ा है, क्योंकि मुझे चाहिए कि कोई
मुझे चाहिए था कि कोई मुझे डांटे फटकारे, थोड़ा डांटे, थोड़ा पीटे, पिटाई पड़ी है, डंडे पड़े, सब कुछ पड़ा है, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जो जो मुझे पीट दे और पढ़ा दे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो सोच रहे हैं कि मैं सीयूटी की तैयारी खुद कर लूं, लेकिन क्या होता क्या है कि आप अपने दम पे, खुद के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से ले नहीं पाते हो, तैयारी कर नहीं पाते हो। तो आपको यहाँ डिसाइड करना है, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा। आपको डिसाइड, आप प्लानिंग करके सोच रहे हो कि आपको कोचिंग लेने की जरूरत है कि नहीं है। ये सोचना, कोचिंग का प्राइस देखना, घर वालों का बजट देखना, चीज देखना, सिचुएशन देखना, इसकी वजह से आप डिसीजन ले पाओगे कि कोचिंग लेनी है। ये जो दिमाग में सोच रहे हो प्लानिंग है, और इस प्लानिंग की वजह से क्या कर पाओगे, डिसीजन मेकिंग सही तरीके से कर पाओगे। मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग करने से आपने एक वर्ड सुना होगा, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब ये चिंतन में चिंता में फर्क क्या है? चिंता करने मतलब होता है टेंशन लेना, चिंतन करने का मतलब होता है उसके बारे में सोचना, सिर्फ टेंशन लेना नहीं, उसके बारे में सोचना, ये हुआ कैसे, मैं अगली बार ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मेरी से मिस्टेक दोबारा ना हो। तो चिंतन करना चाहिए, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि हम कई बार जब बैठ के सोचते हैं ना कि यार ये काम कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये चीज कैसे होगी, ये कैसे होगा, और हम कई सारे ऑप्शंस की तरफ जब झांक के देखते हैं तो भी एक रफली गाइडेंस मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है कि ये काम करना है, ये वाला डिसीजन लेना सही है, ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, ये वाला बिजनेस करना चाहिए, ये वाला बिजनेस नहीं करना चाहिए, अच्छा ये वाला बिजनेस करना चाहिए तो उसमें किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी है। तो चिंतन करने से क्या होता है, डिसीजन और अच्छे तरीके से फ्रेम हो जाता है और स्मूथ हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं, ये प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस पे और लिमिटेशंस पे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की पहले बात करेंगे। इंपॉर्टेंस यानी कि अगर प्लानिंग दुनिया में ना हो तो क्या होगा। आपने कई बार सुना होगा बूढ़े बुजुर्गों को ये बातें करते हुए कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अगर बिना सोचे समझे कोई भी काम करोगे तो फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या आप बोलोगे सर सोच करके काम करेंगे तो गारंटी है? गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ गलतियां कम हो सकती है। एक एग्जांपल सुनो, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लान बनाया, मैं जा रहा हूँ लद्दाख। कहाँ जा रहा हूँ? लद्दाख। किससे? बाय कार। तो मेरा मन आया, मैं रात को उठा, चाबी लगाई, सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करी, कुछ जो सामान समझ में आया पैक किया और निकल लिए। अब भाई आपको पता होगा लद्दाख एक ऐसी जगह है जो ठंडा रेगिस्तान है। मैंने वहां के हिसाब से, वहां पे अभी इस टाइम पे फरवरी में -20 के आसपास टेम्परेचर होता है। मैंने -20 के हिसाब से कपड़े खरीदे ही नहीं, मैंने स्पेशल सॉक्स नहीं खरीदी, मैंने स्पेशल तैयारी नहीं करी। मैंने गाड़ी में अपने कूलेंट डालने के लिए एक ऐसा स्पेशल कूलेंट होता है गाड़ी में डालते, उससे वो जमता नहीं है, मैंने वो नहीं खरीदा। मैं निकल गया रास्ते में, और रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अब बोलोगे सर पंचर क्या खुद लगाते हैं? नहीं, खुद नहीं लगाते, एक छोटा सा पंप आता है, वो क्या करता है गाड़ी में टेम्परेरी हवा भर देता है। उससे क्या है कि गाड़ी, अगर आपके टायर ट्यूबलेस है तो गाड़ी काफी हद तक चल जाएगी, 50-100 किलोमीटर चल जाएगी या 10-20 किलोमीटर चल जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करी, सीधे मैं लद्दाख निकल गया। तो भैया अगर कुछ भी फेलियर हो गया गाड़ी में, बहुत गंदा फंस सकता हूं मैं। और ऐसा भी नहीं कि फेलियर होगा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ फेलियर हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। और दूसरा, मान लो मैं पंप लेके निकला ही हूँ, सब कुछ सही तैयारी करके निकला हूँ, फिर भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कम से कम अगर हम पहले से तैयारी करके जा रहे हैं तो मैं खुद का कॉन्फिडेंस होगा कि भाई कोई समस्या होगी मैं खुद झेल लूंगा, क्योंकि मैं पहले से तैयारी करके आया हूँ, ठीक है। तो वैसा ही होता है, जब हम पहले से तैयारी कर लेते हैं तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है, ऑब्जेक्टिव सही तरीके से अचीव हो जाता है। तो वही देखेंगे इंपॉर्टेंस में कि तैयारी करना, प्लानिंग करने से क्या बेनिफिट मिलता है। प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब क्या है, इससे क्लैरिटी मिल जाती है, क्लैरिफाई कर देता है कि भाई क्या काम करना है, कौन से गोल पे काम करना है, क्या कौन से गोल पे काम करना है और कैसे काम करना है, कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से गोल पे लेने हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। मैंने बताया ना, पहले से मैं लद्दाख निकला हूँ, पहले से तैयारी करके निकलूंगा, पंचर किट लेके जाऊंगा, पंप लेके जाऊंगा, -20 के हिसाब से जैकेट लेके निकलूंगा, तो कल को कोई दिक्कत होगी, कहीं फंस भी जाऊंगा तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, समस्या होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी। तो अनसर्टेनिटी घट जाती है, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी रिस्क। इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मैंने पहले, हम दो दोस्त हैं, हमने डिसाइड कर लिया भाई देखो ऐसा है कि मैंने उसे बोला देख मैं गाड़ी की तैयारी मैं करूंगा, गाड़ी की में क्या क्या चीज़ों की जरूरत है उसकी तैयारी मैं करूंगा, गाड़ी की मेंटेनेंस करना, सर्विसिंग करना, बेसिक सारे इक्विपमेंट्स अरेंज करना, तेरा काम है अदर अदर गैजेट्स को अरेंज करना। अदर गैजेट्स क्या होते हैं, जैसे टॉर्च का अरेंजमेंट करना, टेंट का अरेंजमेंट करना, और मान लो स्लीपिंग बैग्स का अरेंजमेंट करना, ये सब करना, ठीक है। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया है। अगर हम पहले डिसाइड ना करें कि लद्दाख जा रहे हैं और किसी ने डिसाइड नहीं है कि कौन बंदा क्या काम करेगा, तो पता लगा मैं भी टेंट लगाने की तैयारी कर रहा हूँ, स्लीपिंग बैग की, मैं भी वो भी सामान ले आया, वो भी टेंट लगाने के लिए स्लीपिंग बैग का सामान ले आया, लेकिन हम दोनों, वो काम डबल डबल हो गया और गाड़ी की मेंटेनेंस हो नहीं पाई। तो एक ही काम दो बार हो गया, उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और जो मेन गाड़ी की मेंटेनेंस होनी थी, जिससे गाड़ी से जाना था लद्दाख, उसकी सर्विसिंग हो नहीं पाई, उसकी मेंटेनेंस हो नहीं पाई।
तो अगर प्लानिंग करने से क्या होता है, रिड्यूस करता है ये ओवरलैपिंग एक्टिविटीज को, यानी कि रिपीटेड काम बार बार नहीं होगा। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज क्या होता है भाई, लद्दाख जाना है कैसे जाए, बाय कार जाए, बाय बाइक जाए, बाय बस जाए, बाय फ्लाइट जाए, ठीक है। तो अब किसी ने बोला कि भाई बाय फ्लाइट जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, बाय बस जाएंगे तो हमारे हिसाब से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बाइक थोड़ा रिस्की है, चलो गाड़ी में चलते हैं। तो कार ज्यादा इनोवेटिव है। लेकिन मान लो कि हम 20 जने जा रहे हैं घूमने के लिए, तो कार तो चल नहीं पाएगी, पर्सनल बस होती नहीं है, तो हमने टेम्पो ट्रेवलर बुक कर लिया, वो छोटी मिनी बस नहीं होती है, तो वो हमने बुक करी, हमारे हिसाब से गाड़ी चलाएगा, जहां बोलेंगे वहीं पर रुकेगा, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन की तरफ हम जा पाते हैं, इससे नए नए क्रिएटिव आइडियाज आ पाते हैं प्लानिंग करने से, ठीक है। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हम इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि क्या डिसीजन लेना है, क्या काम करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है। इस्टेब्लिशेस कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नई कंपनी आई है और वो ये मार्कर बनाती है, ठीक है, मान लो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब ये मार्कर 8 घंटे की 8 आवर्स की शिफ्ट में कितने बनने चाहिए हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया पहली बार मार्कर बन रहा है। मान लो हमने क्या किया, पहले ही प्लानिंग करी, हमने बहुत सारे वर्कर्स को बुलाया, 1000 वर्कर्स को बुलाया, और सबसे मार्कर बनाने की पहले उन्होंने ट्रेनिंग दी, फिर उनसे बनवा के देखा। तो बनवा के देखा तो हमें पता लगा कि ऑन एन एवरेज एक जो है हमारा एम्प्लॉय वो 8 आवर्स की शिफ्ट में लगभग 100 मार्कर्स बना सकता है। कितने मार्कर्स? 100 मार्कर्स बना सकता है। तो हमने क्या कर दिया, 100 मार्कर का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई देखो ऐसा जिसको नौकरी देंगे कल को, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो 8 घंटे की शिफ्ट में, आपको मिनिमम 100 मार्कर बनाने पड़ेंगे, और कितनी देर में? 8 घंटे में। इससे कम बनेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी, इससे ज्यादा बनेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा। तो इससे हमने क्या कर दिया, इससे हमने कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया बेसिकली काम कितना हो जाना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर में। ये किसकी वजह से हो पाया? प्लानिंग की वजह से हो पाया। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की समस्या क्या है? लिमिटेशंस मतलब क्या? देखो लिमिटेशन सिंपल सी बात मतलब क्या होता है, लिमिटेशन पहले वर्ड का मीनिंग समझो। क्या मैं बोलूंगा बेटा एक काम करो, बहुत पावरफुल हो, इस दीवार को धक्का करके हमारा ट्यूशन का साइज बढ़ा दो, या अपने घर की दीवार को धक्का करके रूम का साइज बढ़ा दो, बढ़ा पाओगे? नहीं, क्योंकि वो आपके लिमिट से बाहर है, आउट ऑफ द लिमिट। उसे बोलेंगे आपकी लिमिटेशंस, यानी आपकी कमियां खामियां, वो काम नहीं कर सकते। कैन यू लिफ्ट द चेयर? नो, यू कांट लिफ्ट द चेयर। फॉर एग्जाम्पल आप ये चेयर उठा नहीं पा रहे हो, तो चेयर को ना उठा पाना आपकी लिमिटेशंस है, ठीक है। वैसी प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस है, प्लानिंग कहाँ कहाँ पर काम नहीं करती है। ध्यान सुनो, सबसे पहली बात, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है, लेकिन यहाँ पर रिजिडिटी कैसे? रिजिडिटी मतलब एक जगह रुक जाना, अकड़ जाना, अपने आप पे चेंज ना लाना। जैसे सरकारी एम्प्लॉय हमेशा रिजिड होते हैं, वो कुछ भी नया आएगा तो वो हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या होगा? रिजिड, यानी जिद्दी या अकड़ू, ये एक जगह पर रुक जाना, ठीक है। तो प्लानिंग अभी हमने डिस्कस किया, अब ये भी हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग जो है इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, देखो प्रमोट्स इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी लाती है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, यानी प्लानिंग क्या कह रही है कि भैया एक जगह पे जो काम डिसाइड हो गया वही काम होगा। तो ये दोनों दो अपोजिट बातें कैसे हो सकती है? ध्यान सुनो, हमें पहले डिसाइड करना था कि हमें, मैं एक एग्जांपल देखो घूमने फिरने का एग्जांपल ले रहा हूँ, चाहे बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पहले डिसाइड किया कि हम एक नई बाइक बनाएंगे, इलेक्ट्रिक वाली ईवी बाइक बनाएंगे और उसे बेचेंगे, और फाइनली डिसाइड हो गया और हमने बाइक बनाना शुरू कर दी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में हमारा एक बहुत मेन बंदा आता है, ओनर आता है, कहता है भाई बाइक नहीं बनाएंगे, बाइक कैंसिल करो, बाइक कैंसिल करो। अरे भाई ऐसे कैसे कैंसिल करो? तो क्या बनाए? कह रहा कार बनाओ। अरे हमने बाइक के हिसाब से पूरी की पूरी फैसिलिटी, पूरी फैक्ट्री लगा दी है, अरबों रुपए की मशीनरी मंगवा ली है, करोड़ों रुपए बाइक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया है। अब कैसे कैंसिल कर दे भाई? अब नहीं हो सकता। जब हम ये बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा नया बिजनेस करना है, उस टाइम पे डिसाइड करना चाहिए था कि बाइक नहीं बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, गाड़ी नहीं बनाएंगे, बाइक बनाएंगे, बाइक नहीं बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे। उस टाइम डिसाइड करना था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कुछ प्लानिंग करना शुरू करते हैं उस टाइम इनोवेशन एक्सेप्टेड है, नए आइडियाज एक्सेप्टेड है। लेकिन इसके सोचने के बाद में अब आप सोचो कि एंड मोमेंट पे मैं आइडिया बदल दूं, चेंज कर दूं, एंड मोमेंट पे आप नहीं बदल सकते। एंड मोमेंट पे क्या है? एंड मोमेंट पे क्या है, जो आइडिया, जो प्लान था वो इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अब इसकी वजह से क्या है, एंड मोमेंट पे हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, ये प्लानिंग क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है। रिजिड हो जाती है, क्या हो जाती है? रिजिड, यानी अकड़ू, अपनी जगह पर रुक गई, वो चेंज नहीं हो सकता। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ध्यान सुनो, आपके किसी दोस्त ने बोला भाई एक काम कर, तेरे पास कुछ पैसे फालतू पड़े, बहन की शादी होने वाली है तेरी 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद उस पैसे से अभी तेरे को बुकिंग करनी है टेंट वाले की, हलवाई की, कैमरे वाले की, बारात की, फलाने की, ठिकाने की, तेरे पास 10 लाख रुपए रखे हुए हैं,
इसको अभी बुकिंग मत कर, इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दे, इस 10 लाख से बढ़कर के पैसा 6 महीने बाद शादी है तो ये 10 लाख बढ़कर के 20 लाख हो जाएगा, और आपने उसकी बात मान ली और ये पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया और ये पैसा 10 लाख से घट करके उल्टा 6 लाख रुपए हो गया और घट के 5 लाख रुपए हो गया। तो आपने सोचा, प्लान किया कि भाई हर कोई बिजनेस में पैसा लगाता है, शेयर मार्केट पैसा लगाता है, पैसा बढ़ता है तो मेरा पैसा ही बढ़ जाएगा, ये सोच के आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन उल्टा 10 लाख से मार्केट क्रैश हो गई, वो घट के 5 लाख हो गया। ऊपर से लास्ट मोमेंट पे हलवाई को बुक करोगे, टेंट वाले को बुक करोगे, कैमरे वाले को बुक करोगे तो उल्टा वो महंगा पड़ेगा अलग। तो इससे हमने क्या सीखा कि प्लानिंग करना अच्छी बात है, डिस्कशन करना अच्छी बात है, लेकिन सोचो कि प्लानिंग हर तरीके के एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और डायनेमिक जगह तो बिल्कुल भी नहीं। तो शेयर मार्केट एक बहुत डायनेमिक जगह है। क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है इट कैन चेंज एट एनी टाइम। कभी मार्केट बढ़ सकती है, कभी मार्केट क्रैश हो सकती है। जैसे मेरे कुछ दिन पहले याद है, एक दिन में सोना 1,70,000 से बढ़ के 81 हुआ, 1,84 हो गया, 1,84,000 हो गया एक दिन में, बढ़ करके एक दिन में लगभग 14,000 बढ़ा, और अगले दिन वही सोना घट के 1,60,000 हो गया। तो एक दिन में तो 14,000 बढ़ जाता है और अगले ही दिन वो 24,000 घट जाता है। कुछ ऐसे फिगर्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ हुआ था अभी हाल फिलहाल की, महीने भर पहले की बात है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि सोने में पैसा लगाऊंगा और अचानक से अमीर हो जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोना एक बहुत डायनेमिक चीज है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, शेयर बाजार एक डायनेमिक चीज है, बहुत तेजी से इनके मार्केट के रेट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, और यहाँ प्लानिंग ज्यादा काम नहीं करती है। ठीक है, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये सेम टू सेम पॉइंट है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है ये, क्योंकि एंड नोट पे चेंज नहीं होता प्लान। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत सारी कॉस्ट लगती है। पूछो कैसे? देखो ध्यान सुनना, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप मुझे बताओ, अगर एक कंपनी नई गाड़ी बनाने का प्लान कर रही है, नई गाड़ी, नई कार बनाने का प्लान कर रही है, तो आपके हिसाब से उसमें लगभग कितना पैसा खर्च होता होगा? गाड़ी को शुरू में डिजाइन करना है, डेवलप करना है, इंजन बनाना है, बॉडी बनानी है, उसका हेडलाइट कैसी होगी, ब्रेक लाइट कैसी होगी, कैसी दिखेगी, कैसे कलर्स होंगे, कौन से फीचर्स होंगे। तो आप बोलोगे सर क्या खर्चा आता होगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, महिंद्रा की स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो 18 से 20 लाख रुपए की आती है, लेकिन नई स्कॉर्पियो लॉन्च करी, स्कॉर्पियो ईवी, स्कॉर्पियो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। अब ऑलरेडी स्कॉर्पियो आ रही है, सेम वैसी गाड़ी बनानी है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है। तो बोलोगे सर क्या खर्चा आएगा पहली बार बनाने में? मुश्किल से मुश्किल 40 लाख रुपए लगा लो कि हम नई स्कॉर्पियो बनाएंगे, बॉडी तो सेम है, सब कुछ सेम है, बैटरी लगाएंगे, मोटर लगाएंगे, टेस्टिंग कर लेंगे। नहीं, एक नई स्कॉर्पियो ईवी जिसका ऑलरेडी जो बॉडी बनी हुई है, लाइट बनी हुई है, डिजाइन बना हुआ है, अगर हम इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया तो कम से कम, मेरे हिसाब से कम आज के टाइम पे कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे खर्च हो जाएगा भाई 5,000 करोड़ रुपए? पहली बात तो एक गाड़ी को जिसका बॉडी बनी हुई है उसके हिसाब से नई उसकी बैटरी डिजाइन करना, उसकी टेस्टिंग करना, मोटर डिसाइड करना, उसकी टेस्टिंग करना, हर एक पार्ट को शुरू में इंजीनियर्स, साइंटिस्ट अपने हाथ से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो उस गाड़ी के कम से कम 100 पीस बनाए जाएंगे पहले टेस्टिंग के लिए। वो 100 पीस क्या किए जाएंगे, 10 पीस भेजे जाएंगे लद्दाख में -20 टेम्परेचर में टेस्टिंग के लिए, 10 पीस भेजे जाएंगे थार रेगिस्तान में +60 डिग्री टेम्परेचर टेस्टिंग के लिए, बाकी 70-80 पूरे में चलाई जाएगी। कम से कम सारी गाड़ियां कुल मिला के कम से कम 7-8 लाख किलोमीटर चलाई जाएंगी, सारी गाड़ियों का टोटल किलोमीटर चला के टेस्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो कम से कम 100 गाड़ी बनाना, उनको टेस्ट करना, उनका क्रैश टेस्ट, उनका एक्सीडेंट करवा के देखना कि क्रैश में कामयाब है कि नहीं है। ठीक है, क्रैश टेस्ट में ना कम से कम, अगर 10 लाख की गाड़ी, उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च आता है क्रैश टेस्टिंग में। बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे सेंसर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत खर्चीली चीज होती है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें करने के बाद भी तो कम से कम मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, इतना सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग ना बहुत महंगी चीज होती है, ये बहुत, इसमें बहुत सारी कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। और आपको लग रहा है स्कॉर्पियो भी 2 दिन बन के तैयार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्कॉर्पियो अगर आज डिसाइड करेंगे ईवी बनानी है, कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा टेस्टिंग में, कम से कम। अगर उसे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से बनाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना है, तो कम से कम 2 साल का टाइम लग जाएगा। एक नई गाड़ी को बनाना, डिजाइन डेवलप करना, टेस्टिंग करना, सरकार से अप्रूवल लेना, ये लेना, वो लेना, सब कुछ करना। ठीक है, तो टाइम लग जाएगा, कॉस्ट लग जाएगी, नो सक्सेस गारंटीड। और फिर भी क्या गारंटी है कि स्कॉर्पियो ईवी कामयाब हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। प्लानिंग करने से इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, गारंटीड है। बस श्योरिटी है कि बेटर काम बन जाएगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है, गारंटी किसी चीज की नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो इसकी सारी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी गारंटी मैं दे रहा हूं लिख करके गारंटी, इसमें से एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी, या तो कम से कम 2 MCQs आएंगे इसमें से, सिर्फ इतनी स्लाइड में से, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से देखना, प्लानिंग प्रोसेस।
अब देखो मैं इसमें ना अपनी साइड से एग्जांपल लूंगा, ठीक है। आप बोलोगे बुक का एग्जांपल नहीं देते सर, गाड़ियों की बात करें, घूमने की बात करें। देखो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लॉर्ड अल्टो डायरीज के नाम से। आप जाओ, उसको जाके चेकआउट करो। मैं उसको घूमने के व्लॉग्स डालता हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं उसी के एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसमें कंपनी का एग्जांपल अपनी साइड से ऐड कर लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, प्लानिंग प्रोसेस में बताता हूँ आपको अपनी साइड से। देखो मान लो क्या हुआ कि हमने डिस्कशन किया, मैंने मेरे दोस्त से कि भाई घूमने जाना है, तो उसने कहा ठीक है जी हाँ घूमने जाना है। मान लो मैंने ट्यूशन की अकेडमी में, मैंने अपनी अकेडमी बच्चों से डिस्कस किया कि बच्चों चलो मनाली घूमने चलते हैं। तो सबने कहा ठीक है सर घूमने चलते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या डिसाइड किया, मनाली ट्रिप, मनाली ट्रिप, मनाली घूमने जाना है। दूसरा क्या कहते हैं, अजम्पशंस होती है, क्या कहते हैं, डेवलपिंग प्रीमिसेस। हाँ, डेवलपिंग प्रीमाइसेस यानी अजम्पशंस। भाई मनाली घूमने जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है, जान जा सकती है, एक्सीडेंट, ठीक है। और या किसी की तबीयत खराब हो सकती है, इलनेस, हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से सांस चढ़ जाती है, इलनेस भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव। भाई अब मनाली जा रहे हैं, कैसे जाए घूमने के लिए, कैसे जाए। तो किसी ने कहा कि सर एक काम करते हैं, कार से चलते हैं। मैंने कहा यार कार में तो यार हम जा रहे हैं 20 जने, 20 जने तो गाड़ी फिट हो नहीं पाएंगे, और 4 गाड़ियां करनी पड़ेगी, मजा नहीं आएगा। दूसरा किसी ने कहा सर बस से चलते हैं, कश्मीर गेट से दिल्ली में डायरेक्ट बस जाया करती है। मैं लेकिन समस्या है, सरकारी बस हो चाहे प्राइवेट बस हो, हमारे हिसाब से रुकेगी नहीं। अब हमारा मन करे यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, गाने बजाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, कुछ फोटो वोटो खींचते हैं, सरकारी बस वाला तो रुकेगा नहीं, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन क्या है, बाइक से घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। प्लेन से भाई इतना पैसा नहीं है। अब बोलोगे सर प्लेन से, हाँ प्लेन से मनाली जा सकते हो, कुल्लू में एयरपोर्ट है, भुंतर एयरपोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑप्शन सर्च किए। फिर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, क्या चीज, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। भाई फाइनली हमने इवेल्युएट किया, तो कार से यार महंगा पड़ जाएगा, साथ में नहीं होंगे, प्लेन बहुत महंगा है, बाइक अलाउ नहीं करेंगे, तो हमने इवेल्युएट कर लिया। बस का समझ में नहीं आ रहा कि बस सरकारी है, तो किसी ने बोला कि सर एक काम करते हैं टेम्पो ट्रेवलर ले लेते हैं। आपने टेम्पो ट्रेवलर सुना होगा ना, एक मिनी बस होती है 20-25 सीट वाली, पर्सनली बुक हो जाती है, ठीक है। अब तो हमें पता लगा कि भाई टेम्पो ट्रेवलर बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है। क्या चीज, टेम्पो ट्रेवलर। फिर अपने अगला ऑप्शन क्या, अगला क्या है, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। अब बताओ किससे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, भाई टेम्पो ट्रेवलर, टेम्पो ट्रेवलर यानी सिलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन बढ़िया है। इंप्लीमेंटिंग द प्लान, भाई हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया या बुक कर दी गाड़ी, क्या कर दी, गाड़ी बुक कर दी, टेम्पो ट्रेवलर बुक कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया प्लान को और घूमने निकल गए। 7th, फॉलो अप द एक्शन, फॉलो अप द एक्शन या प्लान। अब हमने सोचा था, ध्यान सुना, हमने सोचा था सुबह क्या करेंगे, सुबह 6 AM निकल जाएंगे और 12 घंटे की ड्राइव है, शाम को जो है 6 PM हम मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि खुद की टेम्पो ट्रेवलर थी, 20 बच्चे थे, सबने दबा के गाड़ी रुकवाई, बार बार गाड़ी रुकवाई, इतनी गाड़ी रुकवाई कि वहां पर फोटो क्लिक करने में इतना टाइम लगा दिया, सबने अपने फोन की मेमोरी फिल कर दी और हम पहुंचे रात के 10 बजे 10 PM। और उस केस हमारा डिनर स्किप हो गया, डिनर मिस हो गया, क्योंकि होटल में ऑलरेडी डिनर था, वहाँ पे हम पहुंच नहीं पाए, उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें ये देखना कि हमने जो प्लान बनाया था सही तरीके से वो टाइम पे इंप्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप द एक्शन, यानी किसी से कोई बात कहना उसका फॉलो अप लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्लानिंग प्रोसेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गारंटी दे रहा हूँ आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी लिख करके ले लो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसकी, ये मैंने सारे समझा दिए। ऑब्जेक्टिव सेटिंग द ऑब्जेक्टिव सेट करो, वे अजम्पशंस डेवलप करो, प्लान अल्टरनेटिव ढूंढो, अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो, जो अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करो, प्लान को इंप्लीमेंट करो, फॉलो अप लो कि प्लान इंप्लीमेंट हुआ सही तरीके से कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था प्लानिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखो जरा एक बार। setting objective, developing premises, identify alternatives, evaluate alternatives, selecting the alternative, implementing the plan, follow up the action। अब मैं आपको एक बिजनेस का आइडिया, बिजनेस की साइड से एग्जांपल देता हूं। पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि न्यू बिजनेस करना है, क्या करना है, न्यू बिजनेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी अजम्पशंस, भाई बिजनेस फेल भी तो हो सकता है,
या गवर्नमेंट डिनाई कर दे, कल को हमने कुछ अच्छा काम शुरू किया लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, डिनाई कर दिया काम चलने के बाद में। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, कौन सा बिजनेस करें, तो किसी ने कहा जी ये काम करो ढाबा खोल लो, किसी ने कहा रेस्टोरेंट खोल लो, किसी ने बोला कि जो छोटी मोटी चाइनीज आइटम की शॉप होती है वो खोल लो, फिर किसी ने दिया आजकल बहुत नौटंकी ड्रामा चल रहा है कैफे का, कैफे हाई फाई वाले नहीं होते महंगे में, वही मोमोज आपको बाहर आम दुकान में मिलेगा 60 रुपए का वेज मोमोज, वही कैफे में मिलेगा 300 रुपए का, लोग हंस के खुश खुश होके खाते, बस उसका नाम चेंज कर दो, क्या नाम रख दो, डम्पलिंग्स, क्या रख दो, डम्पलिंग्स, राइट। तो किसी ने कहा कैफे खोल लो, तो ये हो गए अल्टरनेटिव्स। इवेल्युएट किया हमने, कहा ढाबा तो बहुत पुराना हो गया, रेस्टोरेंट तो महंगा, उसमें हाई कॉस्ट लगेगी, हाई एंड रेस्टोरेंट बनाना पड़ेगा, बहुत सारे वेटर रखने पड़ेंगे, या चाइनीज फूड फास्ट फूड शॉप तो बहुत सारी हो गई, कैफे ठीक लग रहा है, तो ये इवेल्युएट कर लिया। सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, क्या सिलेक्ट किया, कैफे। इंप्लीमेंटिंग द प्लान, क्या कर दिया, कैफे ओपन कर लिया। अब फॉलो द एक्शन, हमने हमने ये सोचा था कि हम जो कैफे ओपन करेंगे उसमें लगभग 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, और जो है हमारी कमाई फर्स्ट मंथ तो कोई कमाई नहीं होगी, सेकंड मंथ से हम जो है अपना करीब करीब मिनिमम 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन सेकंड मंथ क्या हुआ, हमने अभी तक अपना जो है 1 लाख रुपए कमाना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ इतनी ही कमाई हो रही है कि हम किराया दे पा रहे हैं और सारे के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी दे पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फॉलो द एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये था मेरी साइड से कंबाइन एग्जांपल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अरे मैंने टाइप्स ऑफ प्लान भूल गया, सॉरी। टाइप्स ऑफ प्लान सुनो सुनो सुनो, बहुत 2 मिनट के टॉपिक सुनो। स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान, वो प्लान जो डेली बेसिस पे होते हैं, क्या होते हैं, डेली बेसिस पे। अब ध्यान सुनो, क्या आपके स्कूल में प्रेयर होती है, हाँ होती है, उसकी तैयारियां होती है, हाँ होती है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हाँ करते हैं, जो प्रेयर के लिए तैयारियां करते हैं वो है डेली यूज प्लान। लेकिन मान लो अब क्या हुआ, अनाउंस हुआ है कि आपके स्कूल में प्रेसिडेंट आने वाली है द्रौपदी मुर्मू, तो प्रेसिडेंट के आने की वजह से क्या आपके स्कूल में कुछ खास काम होगा कि नहीं होगा, अरे होगा भाई, पूरा स्कूल नया कर दिया जाएगा, पूरा रंग पेंट करके सारे बच्चों को वेल ड्रेस करके सब कुछ बढ़िया किया जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू यानी हमारी प्रेसिडेंट का आना क्या आम बात है, डेली डेली की बात है, नहीं। तो जब वो स्कूल में आ रही है तो कुछ खास बात है, तो उसके लिए यूज किया जाएगा सिंगल यूज प्लान, स्पेशल प्लान, एडहॉक प्लान, ठीक है। तो अब सिंगल जो डेली यूज वाले प्लान है उनके एग्जांपल सुन लो, और ऑब्जेक्टिव हम आए दिन सेट करते रहते हैं, स्ट्रेटेजी किसी प्रॉब्लम को कैसे झेलना है, पॉलिसी हमारी नो रिटर्न नो एक्सचेंज पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसी सुनी होगी आप लोगों ने, प्रोसीजर किसी काम को कैसे करना है, मेथड मतलब कि लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव करना काम करना है, रूल्स डेली चेंज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग इज अ रूल, ठीक है। सिंगल यूज प्लान के कुछ एग्जांपल देख लो, प्रोग्राम और बजट। देखो राष्ट्रपति मुर्मू का आपके पास आना, आपके स्कूल में आना प्रोग्राम है, स्पेशल बात है, बजट साल में एक बार अलॉट होता है, ठीक है। और कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो ना ही सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान है, किसी के लिए स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है, और किसी के लिए ना सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है, राइट। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्लान वाला टॉपिक, इसमें से भी केस स्टडी अक्सर आ जाती है कि प्लान का टाइप कौन सा था, ठीक है। तो दोबारा सुनो, सिंगल यूज यानी कि खास प्लान जो साल 2 साल में एक बार होता है या जिंदगी में एक बार होता है, जैसे कि आपकी शादी के लिए प्लान करना, और स्टैंडिंग प्लान वो जो डेली आप जॉब पे जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, उसके लिए जो प्लानिंग कर रहे हो, डेली स्कूल पे जाने के लिए प्लानिंग करते हो ना, एक रात पहले अपना बैग तैयार करते थे वर्ड बोलना पड़ेगा, तो तुम्हारी लाइफ गई बेटा, 12th वाले हो ना, आज अब तुम्हारा 12th होते तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे बुरे दिन शुरू, ठीक है, तुम्हारा हनीमून पीरियड खत्म, यही 12 साल का था बस, ये एक्सटेंड हो सकता है 3 साल और अगर ग्रेजुएशन करोगे, ये एक्सटेंड हो सकता है 2 साल उसके बाद और अगर मास्टर्स करोगे, ये एक्सटेंड हो सकता है 5 साल और अगर पीएचडी करोगे तो, ठीक है। चलो छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, ठीक है। तो अपने स्कूल की तैयारी करना स्टैंडिंग प्लान, और अपने शादी की तैयारी करना सिंगल यूज प्लान, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की क्लास में, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई, मेरे को लगा था कि 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, नहीं हो पाई, तो अभी की आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। बिजनेस स्टडीज की वीडियो है, चैप्टर 4 की है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, 1 शॉट वीडियो है और रिविजन वीडियो है, इसको खाली इसको देख के काम नहीं बनेगा, इसको देखने के बाद बुक को पढ़ना है, केस स्टडी सॉल्व करें तभी काम बन पाएगा, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।